सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई परफेक्शनिस्ट्स स्ट्रगल विद प्रोक्रेस्टिनेशन। जो लोग परफेक्शनिज्म से सफ़र करते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन से भी सफ़र करते हैं। जिन लोगों की परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज होती हैं उनकी प्रोक्रेस्टिनेशन करने की काफ़ी आदत होती है। तो इसके रीज़न को हम समझ लेते हैं। व्हाई परफेक्शनिस्ट स्ट्रगल विद प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसके 3 रीजंस होते हैं मेनली। जो पहला रीज़न है वो है दे कांट एक्सेप्ट लेस देन परफेक्ट। तो जो परफेक्शनिस्ट बंदा है वो लेस देन परफेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेस देन परफेक्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे रूम क्लीन करना है तो मान लो कि अगर रूम क्लीन करने में उसे 2 घंटे लगेंगे तो वो तब तक रूम क्लीन नहीं करेगा जब तक कि वो उसको परफेक्ट ना बना दे। अगर उसे लगता है कि उसके पास सिर्फ आधा घंटा है और आधे घंटे में वो रूम का सिर्फ 25% क्लीन कर पाएगा। मान लो कि वहाँ पर दरवाजे के पास में कुछ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, सिर्फ उस कचड़े को वो बाहर निकाल सकता है आधे घंटे के अंदर। तो वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि एट द एंड जो रिजल्ट मिल रहा है वो पूरा रूम क्लीन नहीं हो रहा, पूरा रूम परफेक्ट नहीं दिख रहा। उस रूम को परफेक्ट दिखने में 2 घंटे लगेंगे तो वो पूरे रूम को क्लीन करना ही छोड़ देगा, वो प्रोक्रेस्टिनेट करता रहेगा। हो सकता है कि 8-10 दिन तक उसका रूम एकदम गंदा पड़ा रहे, 20 दिन तक उसका रूम एकदम गंदा पड़ा रहे, और एक दिन वो उठेगा, काम करना स्टार्ट करेगा और पूरा का पूरा रूम एकदम चकाचक कर देगा, एकदम क्लीन कर देगा। सो इन जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो लेस देन परफेक्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो हमेशा चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं जब तक कि वो उसे परफेक्टली ना कर पाए। ओके, तो परफेक्शनिस्ट लोगों के ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं। पहला, वो एकदम कुछ चीज़ों में एकदम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और दूसरा वो उनकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, जैसे कि रूम क्लीनिंग वाले एग्जांपल में। सेकंड जो रीज़न है वो है दे मेक थिंग्स हार्डर बाय पुटिंग कंडीशंस। वो क्या करते हैं कि नॉर्मल सी सिचुएशन को मुश्किल बना देते हैं। कैसे? उसमें कंडीशंस डाल के। फॉर एग्जांपल, वो जब सोचते हैं कि मुझे रोज़ योगा करना है तो उसके ऊपर एक और कंडीशन डाल देंगे कि मैं योगा तब स्टार्ट करूंगा जब मैं योगा से रिलेटेड जो आउटफिट है वो ले आऊँगा, या फिर मैं मैट खरीद लूँगा, या फिर मैं जब सुबह उठना स्टार्ट करूँगा तभी मैं योगा करूँगा। अगर सुबह नहीं उठे, सुबह योगा नहीं किया तो फिर किस बात का योगा किया। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं, योगा की आउटफिट होनी चाहिए, मैट होना चाहिए, रूम क्लीन होना चाहिए, सुबह का टाइम हो तब मैं योगा करूँगा। तो इस तरह से एक नॉर्मल सी जो सिचुएशन थी कि योगा करना है जिसमें शायद 15-20 मिनट 30 मिनट लगते, उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया। तो परफेक्शनिस्ट लोग नॉर्मल सिचुएशंस में कंडीशंस पुट करके उसको और ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। दूसरा एग्जांपल, जब आपने देखा हो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिम तब तक ज्वाइन नहीं करते जब तक कि वो जिम के लिए शूज़ नहीं खरीद लेते, जिम के लिए पैंट नहीं खरीद लेते, टी-शर्ट नहीं खरीद लेते। एक बार डिकैथलॉन जाएंगे और सब कुछ खरीद लेंगे और उसके बाद वो जिम जाना स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल सी जो रूटीन हो सकती थी, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, वापस आना, उसमें और ज़्यादा कंडीशंस डालकर उसे मुश्किल बना रहे हैं। जब वो मुश्किल बनाएंगे तो क्या होगा, जब काम मुश्किल हो जाएगा तो वो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, कल पर डालते रहेंगे। अल्टीमेटली वो काम उनसे नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्होंने उस काम को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया। तीसरा रीज़न है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। एक डीप का रीज़न होता है, कोई इंसान हर काम को परफेक्ट करने की क्यों कोशिश करता है? क्योंकि उसे गलतियों से डीप में डर लगता है। तो ये रूट कॉज होता है। तो जब इंसान गलतियां करने से डरता है तो वो कोई भी काम ऐसा नहीं उठाता जिसमें वो गलतियां कर सके, जिसमें चांसेस हो कि वो गलतियां करे। वो हर काम ऐसा उठाएगा जिस काम को वो परफेक्टली कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर कई सारे लोग वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, फेस कैम बनाने की कोशिश करते हैं, तो उन वीडियोस को वो कई बार कल पर छोड़ते रहते हैं कि आज नहीं बनाऊंगा, कल बना लूँगा, परसों बना लूँगा। तो इस तरह से वो, मान लो कि यूट्यूब चैनल खोलना है उनको, तो इस तरह से वो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो वीडियो बनाएंगे तो उनसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी। जैसे बीच बीच में अगर मैं अटक रहा हूँ, बीच बीच में अगर मैं कुछ हल्की फुल्की गलतियाँ कर रहा हूँ, जो परफेक्शनिस्ट बंदे होते हैं उनको ये गलतियाँ
वो इन गलतियों को फेस नहीं कर पाते, उनको इन गलतियों से डर लगता है डीप में जाकर, जिसकी वजह से वो उस काम को ही नहीं करते जिसमें गलतियां करने की चांसेस हों। सो जो थर्ड रीज़न है वो है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जिसकी वजह से एक परफेक्शनिस्ट बंदा चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है। तो 3 रीजन हमने देखे। पहला, दे कैन नॉट एक्सेप्ट लेस देन परफेक्ट। दूसरा, दे मेक थिंग्स हार्डर बाय पुटिंग कंडीशंस। तीसरा, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी परफेक्शनिस्ट था। एक टाइम पर मैं भी जब पढ़ाई करने के लिए बैठता था और मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 11 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ाई करनी है, और वो पढ़ाई अगर 11 बजे से 1 बजे तक ना हो पाए, 12:30 बजे तक ही हो पाए, तो मैं पढ़ाई करना छोड़ देता था। अगले दिन मैं पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि मुझे वो चीज़ परफेक्ट चाहिए। इसी तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करता था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने अंदर खुद चेंजेस लाया और उस परफेक्शनिज्म को दूर किया। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, या फिर आपकी लाइफ का कौन सा पार्ट इस वीडियो से कनेक्टेड है। और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई और आपका जो फ्रेंड है वो इस वीडियो से कहीं ना कहीं परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं, इस वीडियो को देखकर अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देयर।